हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के जो एमएसटी सीईटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो ईयर 2020 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बेटा कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो उसके सेकेंड पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x plus 5 is greater than 8 is। तो इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा बेटा? तो देखोगे ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं बेटा, जो फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट से कनेक्ट होते हैं। तो इनका निगेशन के लिए बेटा क्या करते हैं, फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट से इंटरचेंज कर देते हैं और देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल से इंटरचेंज कर देते हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट होता है बेटा ये वाला, उसका निगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा बेटा इसका निगेशन? देयर एग्जिस्ट है तो ये बन जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए सच डेट एक्स प्लस 5 इज, देखो बेटा ग्रेटर देन का निगेशन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, एक्स प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8। ओके, तो दिख रहा है बेटा आपको यहाँ से फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल या फॉर एवरी बोलते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू सेट ए सच डेट x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये देखेंगे बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन आपका राइट चॉइस होगा बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा जो कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है? कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स बेटा उस स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम के ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स आने चाहिए बेटा, सभी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आने चाहिए। तो सभी स्टेटमेंट पैटर्न्स के बेटा मैं क्या करेंगे, हम लोग ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करेंगे। तो देखिए बेटा फर्स्ट को जैसे आप में देखें, फर्स्ट के अंदर आपका सबके अंदर बेटा दो ही स्टेटमेंट्स हैं, तो इधर P आ जाएगा, Q आ जाएगा बेटा। टू स्टेटमेंट्स हैं बेटा, तो नंबर ऑफ रो 4 हो जाएंगी। ओके, क्या होता है बेटा, जितने स्टेटमेंट होते हैं नंबर ऑफ रो 2 का पावर उतना हो जाता है बेटा, 2 पावर जितने स्टेटमेंट होंगे बेटा, तो 2 है तो 2 पावर 2 ये 4 हो जाएगा बेटा। ओके, तो इसकी ट्रुथ वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये ऐसे चलता है टी टी एफ एफ, और क्यू की ट्रुथ टेबल कैसे चलती है बेटा, टी एफ अल्टरनेट करके चलता है। निगेशन ऑफ क्यू भी पी भी यूज हो रहा है बेटा, क्यू भी यूज हो रहा है, तो निगेशन ऑफ पी को फाइंड आउट कर लो और निगेशन ऑफ क्यू को भी फाइंड आउट कर लो बेटा, आगे हमें नीड पड़ेगी। तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टी का निगेशन एफ हो जाएगा, टी का निगेशन एफ हो जाएगा, एफ का निगेशन टी हो जाता है बेटा। अगेन क्यू का निगेशन ये बनेगा बेटा एफ टी। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए बेटा हमें चाहिए पी इम्प्लाइज क्यू, P इम्प्लाइज Q क्या बनेगा बेटा, P इम्प्लाइज Q तभी फॉल्स होता है बेटा जब P ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए। तो देखो बेटा ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देता है बेटा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। अगेन सेकेंड इसमें जो पार्ट है बेटा P एंड निगेशन ऑफ Q, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो एंड कब ट्रू होता है बेटा, जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। तो देखो इस केस में बेटा फॉल्स देगा, इस केस में ट्रू देगा, यहाँ फॉल्स देगा, यहाँ फॉल्स देगा, तो सिर्फ इस केस में बेटा आपको ट्रू मिलेगा, बाकी सब केसेस में क्या मिलेंगे, फॉल्स मिल जाएंगे बेटा। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा P इम्प्लाइज Q एंड P एंड नॉट Q, ये बेटा हमारा S1 स्टेटमेंट पैटर्न है, S1। तो इसमें देखें बेटा इन दोनों का एंड फाइंड आउट करना है, तो एंड कब ट्रू होता है बेटा, जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए बेटा इसके जो लास्ट कॉलम के ट्रुथ टेबल आए बेटा सभी फॉल्स आ गए बेटा, सभी एफ आ गए। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा S1, ये कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो S1 बेटा किस ऑप्शन में है बेटा, तो देखेंगे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। अदर ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, बिकॉज सिंगल चॉइस है और हमें एक ऑप्शन करेक्टली मिल गया बेटा, तो नेक्स्ट आपके इनकरेक्ट ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा,
द ड्यूल ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू। तो देखो बेटा स्टेटमेंट्स के ड्यूल के लिए क्या करते हैं बेटा, और को रिप्लेस कर देते हैं बेटा, और को रिप्लेस करते हैं बेटा एंड से, और एंड को रिप्लेस करते हैं और से। ओके। सेकंड होता है बेटा जो टी है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग सी से, और सी को रिप्लेस करते हैं बेटा टी से, तो वो उस स्टेटमेंट का ड्यूल बन जाता है। तो देखो निगेशन ऑफ पी क्यू और टी, इसका ड्यूल चाहिए बेटा। तो निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और टी है बेटा, तो इसका ड्यूल क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका ड्यूल हो जाएगा बेटा निगेशन ऑफ पी और रिप्लेस हो जाएगा बेटा एंड से, और ये एंड रिप्लेस हो जाएगा और से, और रिप्लेस हो जाएगा एंड से, और टी रिप्लेस होगा बेटा सी से। तो ये उसका ड्यूल हो जाएगा बेटा। तो क्या बनेगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड सी बन जाएगा बेटा। तो यहां पे आप देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए देखो बेटा हम इनके ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे और वन बाय वन सभी स्टेटमेंट पैटर्न को चेक करेंगे बेटा। तो ये आ गया पी है बेटा आपका, क्यू है, टू स्टेटमेंट्स को लेके चलते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ रो 4 हो जाएंगे। ओके। तो ये आपका चलेगा बेटा टी टी एफ एफ, ये चलता है बेटा टी एफ टी एफ। अब देखो बेटा निगेशन ऑफ क्यू है फर्स्ट के अंदर, और निगेशन ऑफ पी भी यूज हो रहा है बेटा, तो हम निगेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी आपका बन जाएगा बेटा एफ एफ टी टी बन जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू एफ टी टी एफ टी, टी का निगेशन एफ हो जाएगा बेटा एफ टी, एफ का निगेशन टी हो जाएगा। ओके। अब आपको क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट देखो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। तो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, तो एंड कब ट्रू होगा बेटा, जब दोनों ट्रू होंगे। तो इस केस में फॉल्स होगा बेटा, इस केस में ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स होंगे बेटा। तो सिर्फ इस केस में ट्रू होगा बेटा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगेन आपको निकालना है बेटा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड पी एंड क्यू, ये है बेटा हमारा स्टेटमेंट पैटर्न S1। तो देखो बेटा इसका हमें एंड फाइंड आउट करना है क्यू के साथ, तो क्या देगा इस केस में, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा। तो ये एक्चुअल में देखो बेटा क्या है, फॉल्स दे रहा है, तो इसको यहीं पे इग्नोर कर देते बेटा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। सेकंड को चेक करते हैं बेटा, सेकंड के लिए देखोगे P इंप्लाइज Q चाहिए, तो P इंप्लाइज Q को पहले फाइंड आउट कर लो। तो ये S1 हमारा बेटा ये टॉटोलॉजी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। P इंप्लाइज Q देखोगे बेटा, तो P इंप्लाइज Q कब ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है बेटा, जब ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो देखो बेटा जब ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहां पे बेटा ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू देगा। अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा P एंड P इंप्लाइज Q, P एंड P इंप्लाइज Q, P एंड P इंप्लाइज Q। तो एंड कब ट्रू होगा बेटा, जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। तो यहां पे देखो आपका P एंड P इंप्लाइज Q ट्रू देगा बेटा, T एंड F देगा, यहां भी F देगा, यहां भी F देगा बेटा। अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा P एंड P इंप्लाइज Q इंप्लाइज Q, ये हमारा स्टेटमेंट S2 बन जाएगा बेटा। ओके। तो यहां से देखोगे बेटा अब देखो बेटा ये स्टेटमेंट पहले है, तो इसको पहले लेंगे, Q को बाद में लेंगे। तो ये T है और ये T है बेटा,
तो टी एंड टी क्या देता है बेटा, टी दे देगा। एफ एंड एफ क्या देता है बेटा, टी देता है। एफ एंड टी क्या देता है बेटा, टी देता है। एफ एंड एफ भी क्या देता है, टी देता है। तो इम्प्लाइज बेटा कब फॉल्स देता है, जब ये ट्रू होता और ये फॉल्स होता। तो ये जब ट्रू है बेटा तो ये ट्रू है, अदरवाइज ट्रू है ही नहीं, तो ये हमेशा ट्रू देगा। तो देखेंगे बेटा इसका जो ट्रूथ टेबल आया बेटा, ऑलवेज टी आया यानी ट्रू आया। तो ये जो स्टेटमेंट S2 है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो S2 किस ऑप्शन में है बेटा, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट राजू इज करेजियस देन ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो जैसे बेटा इस स्टेटमेंट को मैं P कंसिडर कर लूं और इस स्टेटमेंट को ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस स्टेटमेंट को Q एज्यूम कर लें बेटा, तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है वो क्या दे रखा है बेटा, P इंप्लाइज Q गिवन है। P इंप्लाइज Q गिवन है बेटा, और इसका हमें निकालना है बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देयरफॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है बेटा, ये होता है निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन पहले आएगा और फिर इंप्लीकेशन आएगा सेकंड स्टेटमेंट का, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी। देखोगे बेटा फर्स्ट Q का निगेशन, तो यहां पे कह सकते हो राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी। इफ देन से कनेक्ट है बेटा, इंप्लाई से, इफ राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन फर्स्ट का निगेशन ही इज नॉट करेजियस, देन ही इज नॉट करेजियस। ओके, तो चेक कर लो बेटा, राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी, राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी, देन ही इज नॉट करेजियस। तो देखिए बेटा यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, इफ राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन ही इज नॉट करेजियस। तो देखेंगे बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट्स को बेटा आप सिंबल के फॉर्म में लिखिए, फिर कंट्रा पॉजिटिव वगैरह जैसा है वो रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया बेटा लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो ये क्या दिया है बेटा, देखो ट्रूथ टेबल से बेटा इसको वेरीफाई किया जा सकता है या बाई रूल्स वेरीफाई कर सकते हैं बेटा। तो ये दिया है P एंड Q और R। ओके, और इसको दिया बेटा देखोगे निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q एंड P। ओके, तो इसको कह सकते हो बेटा P एंड Q और R, और इसको भी देखो बेटा डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें तो निगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R और Q का निगेशन हो जाएगा एंड P। ओके, तो अब देखें बेटा ये बन जाएगा P एंड Q और R, और इसमें बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ को लगा दिया जाए, P पहले है तो यहां भी P को फर्स्ट बना ले बेटा, तो P एंड निगेशन ऑफ R और Q। ओके, अब देखो बेटा इसमें अगेन हम कॉम्यूटेटिव लॉ को लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा P एंड Q और R, और ये बन जाएगा बेटा P एंड, ये बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ Q और R। ओके, अब देखो बेटा इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, तो ये देखो बेटा एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे, तो क्या बनेगा P एंड Q और R और निगेशन ऑफ Q और R, और निगेशन ऑफ Q और R।
तो देखो बेटा ये स्टेटमेंट है, ये इसका निगेशन है बेटा, तो ये क्या देता है P एंड कोई स्टेटमेंट है बेटा, इसका निगेशन है, तो ये हमेशा क्या देता है बेटा, ट्रू देता है। ओके, क्या देता है, ट्रू देता है। और P एंड T, P का बेटा किसी के साथ हम वो लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं T का, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा, P पे ही डिपेंड करती है, तो इसकी वैल्यू P हो जाती है। तो देखेंगे ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, डी ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, दैट इज स्टेटमेंट P के इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा। ओके, आप ट्रूथ टेबल से भी बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा negation of P and Q implies R is a false, then truth values of P, Q and R are respectively। तो देखिए बेटा ये दिया गया बेटा negation of P and Q implies R, इसका ट्रूथ वैल्यू बेटा फॉल्स है। तो कब होगा बेटा, जब ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो बेटा negation of P and Q ये ट्रू होना चाहिए एंड आर का ट्रूथ वैल्यू बेटा एफ होना चाहिए। तो ये ट्रू कब होगा बेटा, एंड ट्रू कब होता है, जब निगेशन ऑफ पी ट्रू होगा एंड क्यू ये भी ट्रू होगा बेटा। ओके, तो यानी कि बेटा पी की ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू बेटा टी रहेगी एंड आर की ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगी। तो क्या आएगी बेटा, पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज एफ टी एफ हो जाएंगे बेटा। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग दिस गिवन है बेटा, देन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ओनली, देन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ओनली इफ। तो किस केस में बेटा सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें बेटा। तो ये दिया हुआ है निगेशन ऑफ P और P एंड निगेशन ऑफ Q, ओके, और Q। ओके, तो देखिए बेटा इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा दें, तो निगेशन ऑफ P और P एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और Q। तो ये क्या देता है बेटा, ये T देता है, T एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और Q। तो T एंड कोई स्टेटमेंट है बेटा, तो सेम वही स्टेटमेंट आपको दे देता है, ये ट्रू होगा तो ट्रू देगा, ये फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, तो सेम इसी के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको लिख सकते हैं बेटा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और Q, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या बनेगा बेटा, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P। अब देखो बेटा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, और T हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ P और T हो जाएगा। तो देखिए बेटा कोई स्टेटमेंट है इसका और लेते हैं T के साथ, तो ये हमेशा T देता है बेटा। तो T का मीनिंग क्या है बेटा, कि जैसे स्विचेस पे करंट का फ्लो डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट ऑलवेज फ्लो हो रहा है बेटा। तो जनरली स्विचिंग सिस्टम में बेटा जब स्विच करंट फ्लो नहीं होता है तो 0 आता है बेटा, और करंट फ्लो होता है तो 1 आता है। ट्रूथ टेबल में बेटा 0 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट फ्लो होता है बेटा उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज T आई बेटा, मीन्स करंट विल ऑलवेज फ्लो इन एनी कंडीशन ऑफ स्विचेस। तो देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, स्विचेस, बोथ स्विचेस शुड बी क्लोज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, स्विच पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द स्विचेस करंट विल ऑलवेज फ्लो। तो देखेंगे बेटा करंट का कोई भी स्टेटस हो, करंट स्विचेस का कोई भी स्टेटस हो बेटा, करंट हमेशा फ्लो होगा। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इफ द ग्रास इज ग्रीन देन इट्स रेन इन जुलाई। तो देखिए बेटा हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट से कनेक्ट हैं। सपोज इसको ले लें बेटा, द ग्रास इज ग्रीन, पी कंसिडर कर लें,
इट रेन्स इन जुलाई, इसको बेटा मैं क्यू कंसिडर कर लूँ, क्या कंसिडर कर लूँ बेटा, क्यू कंसिडर कर लूँ। तो ये स्टेटमेंट कैसा दिया गया है बेटा, P इंप्लाइज क्यू के एक दिया गया है। तो ये सेम मीनिंग वाला स्टेटमेंट को लिखना है बेटा। तो आपको पता है P इंप्लाइज क्यू किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है। तो फर्स्ट का निगेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट का निगेशन क्या होगा बेटा, द ग्रास इज नॉट ग्रीन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज रहता है, इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई। तो देख लो बेटा, द ग्रास इज नॉट ग्रीन एंड इट डज नॉट रेन इन जुलाई, ये नहीं होगा बेटा। द ग्रास इज नॉट ग्रीन और इट रेन्स इन जुलाई, तो ये देखोगे बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।